इजाज जी, हम मान गए आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बोलते बड़ा अच्छा है, निबंध आप पूरा बोल दिए, लेकिन हमारा सवाल था कि लालू जी अध्यक्ष क्यों बने, तेजस्वी यादव क्यों नहीं? क्या तेजस्वी यादव उतने काबिल नहीं है बनने के लिए? लालू जी खुद बन गए हैं कि अगर तेजस्वी को बनाएंगे तो तेज प्रताप गरमा जाएंगे। इजाज जी, नीतीश कुमार जी मास्टर स्ट्रोक ब्रह्मास्त्र यूज कर चुके हैं, 2-2 लाख रुपया पहुंचवा रहे हैं, क्या करिएगा अब आप लोग? कि आपने जो भारती जी को बनाया था अध्यक्ष, उनके संबंध में आपने क्या कहा था? एक नमूना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप दलित समाज को अपमानित करके उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां यह अनुमान लगाया जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और नहीं तेजस्वी यादव बनेंगे, लेकिन वापस लालू प्रसाद यादव बन गए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजद के प्रवक्ता इजाज अहमद। क्यों वापस लालू जी ही बन गए? देखिए, लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। देश के अंदर वो वाहिद शख्स हैं जो सामने खड़े होकर के सांप्रदायिक शक्तियों को, सांप्रदायिक नीतियों को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि उनसे कभी समझौता नहीं किया। चाहे जितना भी झंझावत, चाहे जितना भी कठिनाई, चाहे जितनी भी परेशानी हो, उन्होंने मजबूती के साथ उन सारे चीज़ों को खुशी खुशी स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि देश और देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश में गंगा जमुनी संस्कृति मजबूत रहे, इसके लिए लालू प्रसाद न कभी किसी के सामने झुका न झुकेगा। और लालू प्रसाद जी के इसी संकल्प, इसी विचार और जो उन्होंने गरीबों, शोषितों, वंचितों के प्रति हक और अधिकार दिए हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज लालू प्रसाद जी न सिर्फ गरीबों के बीच, शोषितों के बीच, वंचितों के बीच, बल्कि हर उस वर्ग के बीच जिनको राजनीतिक सामाजिक रूप से पहचान दिया, और पहचान देने के साथ साथ उन्होंने जो सम्मान दिया, वो सभी के लिए न सिर्फ स्वीकार्यता को आगे बढ़ाने का काम किए, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल का एक एक नेता, कार्यकर्ता इस बात से गौरवान्वित होता है कि हमारे नेता के प्रति गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज का सभी वर्ग एक तरह की सोच के साथ उनके लिए खड़ा रहता है। इजाज जी, हम मान गए आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बोलते बड़ा अच्छा है, निबंध आप पूरा बोल दिए, लेकिन हमारा सवाल था कि लालू जी अध्यक्ष क्यों बने, तेजस्वी यादव क्यों नहीं? क्या तेजस्वी यादव उतने काबिल नहीं है बनने के लिए? देखिए, आप जो कंपैरिजन की बात कर रही हैं, लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लालू प्रसाद जी शोषितों, वंचितों के नेतृत्व करता हैं, और तेजस्वी जी, जो लालू जी ने सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान की, उसको उन्होंने सत्ता में रहते हुए 17 महीने के कार्यकाल में आर्थिक न्याय के माध्यम से जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, उनको हक और अधिकार देने के लिए जातीय गणना करा करके 65% आरक्षण की व्यवस्था की, और 16% आरक्षण बढ़ा करके बिहार से जो देश को संदेश दिया तेजस्वी जी ने, उसके प्रति लोगों का झुकाव और लोगों का सोच है। लेकिन तेजस्वी जी स्वयं जब प्रस्ताव दिए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी होंगे, और लालू प्रसाद जी के प्रति उनको जो एक पिता पुत्र का संबंध होता है, उससे आगे वो अपने नेता और नेतृत्व के प्रति संबंधों को जो मजबूती प्रदान किए हैं, वो स्पष्ट रूप से के माने और विपक्ष के माने तो काफी हमलावर हैं, कह रहे हैं कि बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए लालू जी खुद बन गए हैं कि अगर तेजस्वी को बनाएंगे तो तेज प्रताप गरमा जाएंगे, और फिर तेज प्रताप बात नहीं कर पाएंगे, अपने पिता से बात कर भी लेते हैं, तेजस्वी से बात नहीं कर पाएंगे। उस पर क्या कहिएगा? देखिए, जो भी विपक्षी दल है उनके पास तो कोई काम नहीं है, और ये लोग भूजा पार्टी वाले लोग हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो जनता और जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर कोई बात नहीं करते हैं। उनको लालू फोबिया, तेजस्वी फोबिया है, इसीलिए ऐसी भाषा, ऐसी बातें करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसे मामले नहीं है, कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है, अगर तेजस्वी भी बनते तो कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं कोई मामला नहीं है। लेकिन मैं पहले ही बता दिया आपको कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि लालू जी सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा हैं, और लालू जी ने जिस तरह से भाईचारगी के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, और देश के अंदर सांप्रदायिक नीतियां नहीं चले, उसके लिए जिस तरह से सामने से खड़े होकर के उनको चैलेंज किया, उसके कारण सभी में स्वीकारता है। जी, नीतीश कुमार जी मास्टर स्ट्रोक ब्रह्मास्त्र यूज कर चुके हैं, 2-2 लाख रुपया पहुंचवा रहे हैं, क्या करिएगा अब आप लोग? देखिए, जो नीतीश जी का आप 2-2 लाख की बात कर रही हैं,
ये तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में जातीय गणना करा करके चिन्हित किया था बीपीएल परिवारों को, 94 लाख लोगों को। और उस समय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल कर दिया था। लेकिन ये 2 साल जो रुके पड़े रहे पैसे, उन गरीबों तक नहीं पहुँचे। इसके लिए जिम्मेदार है डबल इंजन सरकार। अगर 94 लाख परिवारों को ये 2-2 लाख रुपए दिए होते तो आज उनके घर की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक विपन्नता की स्थिति रही है, वो समाप्त हो जाती है। बिहार में एक नए तरह की खुशियां लोगों में देखने को मिलती। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हमारे, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी काफी एक्टिव हैं, वहीं जा के बोल रहे थे, तो उसके बाद नीतीश कुमार पूरा एक्शन में आ गए। चुनाव के पहले ही 2-2 लाख रुपया भाई डलवा रहे सबके अकाउंट में। एक जगह तेजस्वी यादव क्लेम कर रहे हैं कि हमारे दबाव से हुआ है, एक जगह प्रशांत किशोर क्लेम कर रहे हैं कि हमारे दबाव से हुआ है। देखिए, प्रशांत किशोर तो यहाँ कहीं नहीं है, वो पीआर एजेंसी चलाते हैं। पीआर एजेंसी 3 साल पहले छोड़ दिए हैं भाई, वो बी टीम है भाजपा के प्रदेश सबसे ज्यादा गलियाते हैं ही भाजपा को हैं। आप लोग बोलते हैं बी टीम है। भाई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वीकार किया, दिलीप जायसवाल ने, कि हमारे बी टीम है। और उनका जो राजनीतिक कार्य क्षेत्र रहा है और जिस तरह से वो भाषा इस्तेमाल करते हैं, इसी से समझ में आता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं उनके प्रॉक्सी के तौर पर काम करते हैं। जबकि तेजस्वी जी ने सही मानों में जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जिसको हक और अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए जातीय गणना करा करके उनको चिन्हित करवाने का काम किया। और देश के इतिहास में पहली घटना है कि बिहार ने जातीय गणना करा करके 1931 के बाद सभी आंकड़े सामने लाने का काम किया। उसी आंकड़े के आधार पर 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए और उनको 2-2 लाख रुपए देने की योजना उसी समय बनी। और आज ये देने की बात कर रहे हैं, अब कब देंगे ये भी पता नहीं। मान लीजिए चुनाव के पहले दे ही दिए तो जनता तो नीतीश कुमार को याद रखेंगे कि नीतीश कुमार की सरकार थी, नीतीश कुमार ने बोला और पैसा आ गया। देखिए, तेजस्वी जी आगे आगे चलते हैं, उसके पीछे नीतीश कुमार चलते हैं। नकलची सरकार है और नकल में भी अकल नहीं है। आप देखिए कि तेजस्वी जी ने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1500 रुपये देने की घोषणा की थी, उसको ये 1100 रुपये लाने का काम किए। तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने की बात की थी, उसको भी इन्होंने अभी तक से इम्प्लीमेंट नहीं किया और ना उस पर कोई चर्चा करते हैं। जबकि तेजस्वी जी ने जनवरी में ही कहा था कि बिहार सरकार प्रस्ताव लाए बिहार के बजट में और हम 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए के देने की योजना जो है उसमें भी, और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें विकलांगता है, उसमें आपको जो बूढ़ा बूढ़ी पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, उसकी योजना में 1500 रुपये देने में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इन लोगों ने प्रस्ताव नहीं लाया कि इसका क्रेडिट तेजस्वी जी को मिल जाएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो तेजस्वी जी ने आगे काम कर दिया उसके पीछे पीछे नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। और नीतीश जी का जो कार्य है वो दिखता है कि ये तेजस्वी जी की राजनीति और उनकी राजनीतिक सोच का नकल करते हैं। और आर्थिक रूप से जो सबल बनाने का तेजस्वी जी ने नीतियां बनाई है, उसके पीछे पीछे ये चलते हैं। अच्छा, ये बताइए जन स्वराज को कैसे देख रहे हैं आने वाले चुनाव में? देखिए, कहीं नहीं है वो। भारतीय जनता पार्टी और मीडिया, जो सर्टेन मीडिया बीजेपी के इशारे पर काम करती है, वो इस तरह का परसेप्शन खड़ा करती है। उनका तो उसी दिन हवा निकल गया जिस दिन वो बीपीएससी के कार्य जो आंदोलनकारी थे उनके शरीर से कंबल छीनने का काम किए, उनके आंदोलन को दिशाहीन करने का काम किए। उसी दिन से लोग समझ गए कि ये पीआर एजेंसी वाले सही माने में नौजवानों और नौजवानों के बेहतरी के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। ये अपनी राजनीतिक भूमिका को किसी का माध्यम बना करके चमकाना चाहते हैं। ये चीज़ बिहार के लोगों को पसंद नहीं है। बिहार के लोग संघर्ष को पहचान। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया है एजाज जी कि कोई और काबिल यादव नहीं है जो सीएम बनेंगे, कि खाली तेजस्वी यादव को ही बनाना पड़ेगा जो लालू जी के बेटे हैं। मैं प्रशांत किशोर पांडे से पूछना चाहता हूँ। आप लोग पूरा नाम ऐसे क्यों बोलते हैं प्रशांत किशोर पांडे? वो तो प्रशांत किशोर बताते चलते नहीं, हैं। गलत बोलते हैं ना, वो प्रशांत किशोर पांडे हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि आपने जो भारती जी को बनाया था अध्यक्ष, उनके संबंध में आपने क्या कहा था? एक नमूना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप दलित समाज को अपमानित करके उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं नमूना के रूप में।
और जो उदय सिंह हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं और उनके संबंध में किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, इसी समझ लीजिए कि उनकी राजनीति कुंठा की राजनीति है। उनकी राजनीति की सोच कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की धारा से उनको डर लगता है। उनको लगता है कि शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी को लालू प्रसाद जी ने जो आवाज़ दी उसको कहीं ना कहीं तेजस्वी जी आर्थिक रूप से उनको मजबूत बना करके, उनको हक और अधिकार दे करके आगे बढ़ाने में जो भूमिका निभा रहे हैं, उसके कारण इन लोगों की राजनीति का जो दुकान है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये लोग दुकान चलाने वाले लोग हैं। ये लोग सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, पीआर एजेंसी के रूप में जाने जाते हैं। ये अच्छे नारे गढ़ सकते हैं, अच्छे नारे से कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता अब दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। बिहार की जनता कंसंट्रेट है लालू जी, तेजस्वी जी और महागठबंधन के प्रति। तो आप सुन रहे थे इजाज अहमद को, और आप भी अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।